मेरे इदराक के जलवे मुतशक्किल कर दे, मेरे इदराक के जलवे मुतशक्किल कर दे, वरना फिर अपनी तजल्ली को मेरा दिल कर दे। मेरे सजदों को मेरी जीस्त का हासिल कर दे। वो गुनाहगार जिन्हें बख्श दिया है तूने मौला, वो गुनाहगार जिन्हें बख्श दिया है तूने, उन गुनाहगारों में तू मुझको भी शामिल कर ले। बिला तख़ीर इन्हीं अशार के साए में हमारे दिलों की धड़कन, हमारे निगाहों कलब का महवर, और मैं तो यूँ कहूँगा कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाँ, मगर अगर वो अलकाब जिसे अहले इल्म समझते हैं कि किसी एक अल्लाह के बंदे के साथ लगाने चाहिए, किसी एक वली को देने चाहिए, अगर वो सारे लगा भी दूं तो फिर भी बात गलत ना होगी। लेकिन मेरे साहिब, आप देखते हैं कि जो नमाज असर से लेकर अब तक जो बंदे बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे, ये किसी वजह से बैठे हैं ना। तो एक मर्द कलंदर की ये तरबियत और उसकी ये ख्वाबिशों का हिस्सा है कि हम माशाल्लाह इतनी देर से दीन इस्लाम की मोहब्बत में, हजूर की मोहब्बत में यहाँ जलवागर हैं। तो बिला तख़ीर आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। इस जामिया अदारा के बानी व सरपरस्त इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ मजहबी रूहानी स्कॉलर मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब शेख तरीक़त अबू बिलाल हाफिज़ मोहम्मद इरशाद नक्शबंदी मुजद्दिदी यूसुफ़ी अवैसी ज़ीदा मजदूह आपसे मुल्तमिस हूँ कि अपने मुआज़ हसना से हमारे दिलों को सरशार फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं कि उनकी दहलीज़ के काबिल अगर हो जाऊं। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं कि उनकी दहलीज़ के काबिल अगर हो जाऊं। उनकी राहों पे मुझे ऐसे चलाना या रब कि सफ़र करते हुए गर्दे सफ़र हो जाऊं। उनकी राहों पे मुझे ऐसे चलाना या रब कि सफ़र करते हुए गर्दे सफ़र हो जाऊं। और मेरा महबूब है वो रहबरे कोनो मकां, मेरा महबूब है वो रहबरे कोनो मकां, कि उनकी आहट को भी सुन लूं तो खिज़र हो जाऊं। मेरा महबूब है वो रहबरे कोनो मकां, कि उनकी आहट को भी सुन लूं तो खिज़र हो जाऊं। और ख़ुद को उनसे जो ज़रब दूं तो लगूं लातादाद, ख़ुद को उनसे जो ज़रब दूं तो लगूं लातादाद। और वो जो मुझ में से निकल जाएं तो सिफ़र हो जाऊं। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नहायत ही काबिल सद एहतराम मुख्तशम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बार फिर आपकी निगाहों के हाशिए में चंद बातें कुछ अपनी तालीम की गर्ज़ व नीयत के साथ आपके सामने गोशगुजार करनी है। वैसे तो एक तवील वक़्त से और अल्लाह पाक अपनी शान के लायक आप तमाम सामाईन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इन बच्चों नौजवानों को जो सुबह 12 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह ये नशिस्त हमारी शुरू है और तकरीबन दस्तारबंदी हो के 2:15 2:30 का वक़्त हो जाएगा। इतने इत्मीनान के साथ
छोटे छोटे बच्चे से लेकर नौजवानों तक, और कुछ जो नौजवान तो जैसे वो कल से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तैयारी में मशगूल हैं, पंडाल बनाना, स्टेज सजाना और दीगर महफ़िल के हवाला से तमाम इंतज़ामात में अहबाब शामिल थे। अल्लाह पाक अपनी शान के लायक इन तमाम खिदमत करने वालों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं आजिज़ तो बड़ा ही कमज़ोर सा इंसान हूँ और मेरे पास तो ना अल्फाज़ों का कोई ऐसा जोड़ तोड़ है कि ऐसी कोई इबारत बना सकूं कि जितने इखलास के साथ ये नौजवान लगे थे और मेहनत कर रहे थे, और कोई घर में ये नौजवान कभी ऐसा काम नहीं करते, लेकिन इधर तो झाड़ू भी दे रहे थे, सफाई भी कर रहे थे, आने वाले मेहमानों के लिए इस्तकबाल के लिए तैयारियां हो रही थी। तो अल्लाह पाक अपनी शान के लायक इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने बड़े अच्छे मुफस्सिल तफसीली इल्मी बयानात तदरीजन सुने हैं। अब नशिस्त जो है वो एहतताम को है, तो चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। जो आया नूर तिलावत की है, इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, पस तहकीक वो कामयाब हुआ जिसने अपने बातन को सुथरा किया। अब ये बातन का सुथरा करना, यकीनन जिसने ज़ाहिर को सुथरा किया वो भी खसारे से खाली नहीं है, क्योंकि लिबास का सुथरा होना, नशिस्त का सुथरा होना, जिस जगह आप बैठते हैं वो जगह का सुथरा होना, इवन कि जो सवारियां जिन पर आप सवारी करते हैं वो सवारियों का साफ शफाफ होना, ये आपकी ज़हनी सफाई की अक्कासी करता है। लेकिन एक सफाई और पाकी वो है कि जो बंदे को मुयस्सर आ जाए। ये उनकी बात हो रही है जिन्हें अल्लाह पाक ने हुजूर का ताल्लुक़ दे दिया। एक वो पाकी है जिसको जब हम इख्तियार करते हैं तो हम इबादत में दाखिले के काबिल हो जाते हैं, मस्जिद में आने के लायक हो जाते हैं, नमाज में दाखिले के काबिल हो जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत के काबिल हो जाते हैं। लेकिन एक पाकी वो है जो इससे भी बड़ी आला है, और वो है मन की पाकी। जिसको वो नसीब हो जाती है वो अल्लाह से मुलाकात के काबिल हो जाता है, अल्लाह के जल्मों और अल्लाह की इनायात को पाने के काबिल हो जाता है। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अगर कोई गुलाम आया करता तो खादिम से कहते, पूछो कहाँ से आया। कोई बताता, हुजूर सफ़र से हूँ, दूर का मुसाफिर हूँ, बड़ा दूर जाना है, आप शम्मे रिसालत हैं, आपका तारुफ सुना है तो हुजूर आए हैं, ईमान की दौलत से सरफराज कर दें, तो बड़ा दूर का सफ़र है। अगर कोई मुसाफिर होता तो करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी जो है बाहर तशरीफ़ लाते, ग़ुलाम को अपनी इनायात फरमाते, उसे तवज्जुहात देते, उसे ईमान की दौलत मिल जाती, वो सैराब होके आज़िम सफ़र हो जाता। लेकिन अगर कोई मदीने का बासी होता, करीब का मिलने वाला होता, तो हुजूर उसे इंतज़ार के लिए कहते और अपना चेहरा मुबारक धोते, अपनी मुबारक जुल्फ़ों को धोते, तेल लगाते, कंघी करते, दस्तार बांधते, फिर बाहर तशरीफ़ लाते। ये उम्मत को नफासत सिखाई जा रही है। मगर हमारा हाल ये है कि हम तो तैयार ही लिबास भी तब पूरा पहनते हैं जब अपनी मनपसंद इज्जत वाली जगह पे जाना हो। हालांकि मर्द को जो है बग़ैर ज़रूरत के अपना सितर नंगा करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सुबह सुबह ऐसे लोगों को भी देखा है जो बड़ा ही मुख्तसर सा लिबास पहन के बाज़ारों में निकल आते हैं, ना मुँह धोया, ना सफाई का एहतमाम किया। हालांकि हजूर की वाज़ेह हदीस है कि जो सुबह बग़ैर नमाज के घर से निकला वो शैतान के झंडे के साथ निकला। ठीक है, लेकिन हमें खुद सोचना है कि जब नमाज फ़जर भी कज़ा हो जाए, वक्त भी गुजर जाए, और फिर जब नफासत का भी अंदाज़ नहीं, बात तो नफासत से चल रही है, तो अगर हम नमाज फ़जर का एहतमाम हो तो नफासत खुद ब खुद ही हो जाती है, खुद ब खुद ही हो जाती है। तो एक नफासत वो है जो कि जिस्म की है,
वो तो अच्छे से अच्छा डव सोप भी इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छे से अच्छा सोप इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ बॉडी स्प्रे लगाए जा सकते हैं जिससे जो है बदबू ज़ाइल हो सकती है, खुशबू आ सकती है। लेकिन ये बॉडी स्प्रे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को जो है वो खुशबूदार करेंगे, लेकिन हमारी रूह को नहीं। लेकिन ये बॉडी कितनी खुशबूदार हो जाए, जब मौत आई ना तो ये सारी खुशबुएं ज़ाइल हो जाएंगी और इसे बदबूदार होना ही है, ये बदबूदार हो ही जाएगी। साइंस बता रही है कि जब इंसान मर जाता है, कब्र में जाता है, तो चंद घंटों के बाद ही जिस्म की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। चंद दिनों में इसकी हालत क्या होती है, अगर उसको तफसील के साथ पढ़ लिया जाए तो इंसान के जो रूहें हैं कांपने लग जाते हैं। तो चंद घंटों में वो खुशबूदार जिस्म जिसे सारी ज़िंदगी हमने सवार के रखा, जिसे हंसी करके रखा, वो चंद घंटों के बाद बदबूदार हो जाता है। लेकिन वो भी नफूसे कुदसियाँ हैं जिन्होंने दुनिया में ज़िंदा रहते हुए जहाँ जिस्म को खुशबूदार किया, अपनी रूह को भी खुशबूदार किया। और उसकी बरकत क्या हुई? उसकी बरकत ये हुई कि जहाँ जाके खुशबूदार जिस्म भी कब्र में बदबूदार हो जाते हैं, इन नफूसे कुदसिया के जब जिस्म अक़दस को उस कब्र में रखा गया तो सालों के बाद भी मिट्टी हटाने पर वहां से खुशबू आ रही थी, सालों के बाद। अब वो रूह की खुशबू थी, वो रूह की पाकीज़गी और तहारत थी जिसने इस जिस्म को जो बदबूदार होता ही होता है, इसको भी खुशबूदार कर दिया। जब ये मर गया, जब ये मरा तो जिस्म इसका तोड़ फोड़ होना ही था, लेकिन रूह की तहारत की वजह से वो बदबूदार होने वाला जिस्म भी खुशबूदार हो गया। 300 साल के बाद भी बुजुर्गान दीन के मज़ारात से उनके कफन भी मैले नहीं होते, उनके जिस्म भी खुशबूदार होते हैं। कुछ शोहदा ऐसे होते हैं कि उनके जिस्म पर सालों के बाद अगर उनकी कब्र को किसी सबब से शिफ्ट करने की हाजत हुई तो उनके जिस्म पर लगने वाली ज़रब ने उनके जिस्म से टपकता हुआ खालिस खून जो है वह ज़ाहिर किया। बताया कि ये वो नफूसे कुदसिया थे जिन्होंने रूह को ताजगी ली, रूह को सुथरा किया, रूह को पाक किया। तो उस पाकी की बरकत ये मिली कि अल्लाह पाक ने जो है वो ज़मीन पर हराम कर दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, बल्कि नबी तो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, वो अल्लाह का रिज़्क़ उन्हें मुयस्सर आता है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि बातन की वो सेहत, रूह की वो पाकीज़गी जब बंदे को मुयस्सर आती है तो फिर इंसान का जिस्म भी सुथरा हो जाता है, पाक हो जाता है। वो जिस्म भी लोगों को फैज़ बांटने वाला हो जाता है जब इंसान की रूह तामीर होती है। हमने बड़ी मेहनत की है इस जिस्म पर, बड़ी मेहनत की है कि जिस्म सुथरा हो जाए, ये पाकीज़ा हो जाए, ये खुशबूदार अच्छा नज़र आए लोगों को। रोज़ाना इसको मुज़य्यन करते हैं, रोज़ाना इसको खुशबूदार करते हैं, रोज़ाना इसे आरास्ता करते हैं। लेकिन वो रूह जो यार से मुलाकात का सबब व ज़रिया बनने वाली है, जो अल्लाह पाक के जिस पर जलवों का नज़ूल होने वाला है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, ये दुनिया इतनी हकीर है, ये दुनिया इतनी हकीर है कि जब से बनाया है तब से लेकर अब तक कभी मोहब्बत से इस दुनिया को नहीं देखा। लेकिन एक बंदा मोमिन का दिल है कि बंदा मोमिन के दिल को अल्लाह एक दिन में 60 मरतबा अपनी मोहब्बत की नज़र करता है। इस दिल पर अल्लाह 60 मरतबा अपनी मोहब्बत की नज़र करता है। ये सारी दुनिया जिसके पीछे हम दिल की इस कायनात को बंजर कर रहे हैं, जिसके हुस्न पर फरेफ्ता होकर इस दुनिया में इज्जत की खातिर, इस दुनिया में वकार की खातिर, इस दुनिया में अपना रख रखाव बनाने के लिए हम दिल की खेती उजाड़ देते हैं। इस दुनिया की वैल्यू इतनी है कि जब से बनी है तब से अब तक मालिक ने एक मर्तबा भी इस दुनिया को कदर से नहीं देखा। इतनी बेकदरी चीज़ है ये। इसलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम आका जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुमले कि ये दुनिया मुर्दार है, ये मकड़ी का जाला है, ये धोखे का घर है, उसके लिए हमने सब कुछ दाव पे लगा दिया। लेकिन वो दिल
इसका मतलब है कुछ दिल तो हैं ना, ऐसे दिल हैं जिन्हें अल्लाह खालिक मालिक की निगाह नाज मुयस्सर आती है। एक बार नहीं, एक दिन में 60 बार रहमत की नज़र आती है, उस दिल पे तवज्जो होती है। लेकिन वो कशकोल भी तो चाहिए ना, उस दिल की वो सफाई भी तो चाहिए ना कि अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, वो तो चाहिए ना, वो तो खलवत चाहिए। आइए उसका मतलूब आज की इस नशिस्त में जानने की कोशिश करते हैं। काश अल्लाह पाक मुझे अपनी तौफीक दे और ऐसा हो जाए कि मैं आप तक वो बात मुकम्मल तौर पर पहुंचा सकूं कि जिससे हमारी रूह जो है ये हयाती की तरफ जाए, ये पाकीज़गी की तरफ जाए, ये तहारत की तरफ जाए। आइए बुजुर्गान दीन से पूछते हैं, रूह कब पाक होती है? रूह कब पाक होती है? ये कब अल्लाह की तरफ मतवज्जो होती है? एक सादा सी बात औलिया अल्लाह कहते हैं, जब तू मखलूक से गैर मतवज्जो हो जाता है, तेरी रूह अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाती है। बस सादा सी बात है, जब तू मखलूक से गैर मतवज्जो हो जाता है। अब मखलूक में तवज्जो करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वजूहात हैं। या तो मखलूक हम बड़ा अच्छा देखते हैं, ये भी एक वजह है। किसी की दाढ़ी अच्छी देखते हैं, किसी की पगड़ी अच्छी देखते हैं, किसी का खैर वाला काम अच्छा देखते हैं। एक वजह ये है मखलूक में मतवज्जो होने की। दूसरी वजह यह है कि हम मखलूक में कुछ कमियां देखते हैं, ऐब देखते हैं। अल्लाह की मखलूक में कुछ कमियां देखते हैं, ऐब देखते हैं। इस वजह से मखलूक की तरफ मतवज्जो होते हैं। और सिर्फ मतवज्जो ही नहीं होते, हम तो मशगूल हो जाते हैं। रात दिन मखलूक का ही सोचते हैं, उसने क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था, उसने अच्छा नहीं किया। यानी ये अब अंदर बातन का कलाम शुरू हो गया। उसने क्यों किया, ऐसा बंदा तो नहीं था यार, ऐसा सोचा तो नहीं था उससे मुताल्लिक, पता नहीं क्या बात है, उसे नहीं करना चाहिए था। यानी ये है हम मखलूक से मुताल्लिक मखलूक में मशगूल हो गए। जो बातन, जो दिल अल्लाह के साथ शुगल के लिए पैदा हुआ था, जो इसलिए पैदा हुआ था कि इस दिल का ध्यान अल्लाह की तरफ लगाया जाए, हमने अपने ध्यान को मखलूक की तरफ लगा लिया। रात दिन बातें हो रही हैं, चौकों में, बाज़ारों में, हुजरों में। मस्जिद की हुजरों से भी गीबत की बदबू आती है, हसद की बदबू आती है। मैं क्या कहूँ, चौकों बाज़ारों में लोग बैठ के गीबत करते हैं, खानगाहों में भी गीबतें होती हैं, चुगलियाँ होती हैं, हसद, लेग पोलिंग सिस्टम, टांग खींचना, उसे इतनी इज्जत। एक ही आस्थाने के दो साहबजादे हों, एक की मुरीद ज्यादा हो गए तो दूसरे को हसद शुरू हो गया, परेशानी शुरू हो गई कि इसके पास मुरीदों की तादाद ज्यादा क्यों है, फैज तो सारा मेरे बाबा जान का था, इसको ज्यादा क्यों मिल गया, इसके बाद हजूम क्यों ज्यादा नजर आता है। बस वो नजर आने वाला हजूम भी हसद पैदा कर देता है। दुनियादार तो दुनियादार, दीनदारों के झुरमुट में भी ये गीबत, ये हसद, ये चुगली, इन चीजें जो बातनी मर्ज हैं। फिर खुद पसंदी का मर्ज, अच्छा चाहा जाऊं, मेरी इज्जत हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी इज्जत करें। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफहूम है, जो इस बात पे खुश हुआ कि लोग इसके इस्तकबाल में खड़े होते हैं और इसने अपने अंदर उसकी ठंडक को महसूस किया। खुश होते हैं ना, बाज़ दफ़ा ऐसा हालत भी होती है कि हम बड़े खुश होते हैं कि मियाँ आने पर पूरा मजमा ही उठ कर खड़ा हो गया, लोगों की आंखें चमक रही थी। हाँ, जो करने वाले हैं वो अपने ज़ौक़ से करते रहें, लेकिन हम तो अपनी बातों को संभाल के रखें ना। जो इस बात पे बड़ा खुश हुआ और फिर अगली मर्तबा आने पर दुनिया आवाम बैठी रही तो हमने सोचा लगता है इन्होंने देखा कोई नहीं मुझे आते हुए, है जी। फिर हमने चाहा कि मियाँ जब मैं आऊँ तो उसका ऐलान भी स्पेशली होना चाहिए, लोगों का इस्तकबाल भी हो। हम तो ये समझते हैं स्पेशल प्लानिंग की जाती है कि पीर साहब के आने पर पहले लोगों को स्पेशली खड़ा भी किया जाता है और जिक्र की ज़रबें भी लगाई जाती हैं। हालांकि ये अहले नज़र के यहाँ कितना पसंदीदा है, ये अहले दिल जानते हैं इस बात को कि किसी के आने के इस्तकबाल की नज़रिए से जिक्र करना कैसा है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ, ये मन के अंदर उठने वाले मर्ज जो हैं, ये भी इंसान को अल्लाह खालिक व मालिक की तरफ जो तवज्जो लगना थी उससे गफलत दे देते हैं।
कि हम चाहने लग जाते हैं मेरी इज्जत होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, शोहरत होनी चाहिए। करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मखलूक, जो आने पर मखलूक की तरफ से जो इज्जत मिलती है ना, उस पर ये खुश हुआ, अंदर खुशी महसूस की, फरमाया इसने अपना ठिकाना जहन्नुम बना लिया। तू मखलूक में नुमाया होना चाहता है, मखलूक में इज्जत पाना चाहता है, मखलूक में कदर चाहता है। इस बात पे खतीब आधा घंटा जोर दे देता है कि तुम्हें आलिम की कदर नहीं है, तुमने उलमा की इज्जत नहीं की, तुमने उलमा की कदर नहीं की। और मियाँ नहीं की, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, लेकिन हमें डंडे के जोर पे कदर करवाने का हुक्म तो कोई नहीं था कि पीर कहे जी मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, ये इज्जत तो मेरा हक है, गद्दी है पीर साहब की मेरे पास। तो पता तो चल गया ना। तो थोड़ी थोड़ी बात पे जो झगड़ा पैदा करता है, हसद तुझे हो जाता है, जो खुद पसंदी का मर्ज लगा है, पता तो चल गया कौन सी गद्दी का तो वारिस है। आए निकले हम इस धोखे से। ये कम ज्यादा हम सब में पाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि जिनके मैं नाम ले रहा हूं उन्हीं में है। कोई गुस्सा ना कर ले कि मैं किसी आलम दीन पे ये बात नहीं कर रहा, मैं उन्हीं पे कर रहा हूं जो इस मर्ज के शिकार हैं और जो मरीज हैं। और उसमें टॉप ऑफ लिस्ट तो मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं इस मर्ज में गिरफ्तार हूं कि मैं चाहूंगा मुझे जाना जाए, पहचाना जाए, नाम हो, तज़किरा हो। मेरे भी तो लोग गुन गाएं, मियाँ इतने सालों से काम कर रहा हूं, हाँ जी, आज तक मोहल्ले में किसी बच्चे को भेजा ही नहीं चंदा लेने के लिए, लोगों को पता चले कि ये खुद कफील बंदा है। हम भी चाहते हैं हमारा तारुफ हो, ये एक मर्ज है। आए अल्लाह से मांगते अल्लाह मुझे भी शिफा दे दे, आपको भी शिफा दे दे। आए से निकलें, ये हजाब है मेरे और मेरे रब के दरमियान, ये एक पर्दा है, इस पर्दे से निकलना है। निकलने के लिए जहाँ से सफ़र को शुरू करना है वो पहला नुक्ता ये है कि मखलूक से तवज्जो कम करते जाओ, उतनी ही दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ लगती जाएगी। बस सादा सी बात है। जितना मखलूक से ध्यान हटेगा उतना खालक से ध्यान लगेगा, और जितना मखलूक में मशगूल रहोगे उतने अपने रब से गाफिल रहोगे। और दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र का मकसूद भी यही बयान किया है। ये कसरत जिक्र जो है ना, जो सिर्फ दरो दीवार को सुनाया जाता है, ये मकसद नहीं है कि दीवारें गवाह हो जाएं। ये मकसद नहीं है कि मैं इतना बुलंद जिक्र करूं कि दीवार गवाह हो जाए, नहीं, ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जिक्र का मकसूद है बंदे और रब के दरमियान जो गफलत है उस गफलत को दूर करना। सादा सी बात। जिक्र गाड़ी चलाने का मकसद है कि हम पैदल सफ़र ना करें, जो 3 घंटे का सफ़र था वो 10 मिनट में कर लें, ये गाड़ी का मकसद। और अगर गाड़ी पर भी हों लेकिन गाड़ी चले ना, और वो 3 घंटे का सफ़र भी 5 घंटे गाड़ी के सही होने का इंतज़ार में गुजर जाए, तो इसका मतलब है गाड़ी का मकसद पूरा नहीं हुआ। तो जिक्र का मकसूद क्या है? बंदे और रब के दरमियान जो गफलत है वो गफलत दूर हो जाए। और उसका तरीका बुजुर्गान दीन फरमाते हैं तुम मखलूक से गैर मतवज्जे होने लग जा, तेरा दिल अल्लाह की तरफ मतवज्जे होने लग जाएगा। सादा सी बात। आए उसका अमली वे प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इस पर बुजुर्गान दीन ने फरमाया तू क्या कर, मखलूक के ऐबों के मामले में अंधा, गूंगा और बहरा हो जा। ये 3 काम कर ले। अब करना क्या है? मखलूक से गैर मतवज्जे होना है और अल्लाह की तरफ मतवज्जे होना है। ये मकसद है। इस मकसद को पाने के लिए मखलूक से डिस्कनेक्ट हुआ, इधर खालक से कॉन्टेक्ट हुआ। अब इधर डिस्कनेक्ट कैसे होना है? क्या माँ को छोड़ देना है, बाप को छोड़ देना है, बहन भाई मोहल्लेदारी दोस्ती यारी सब छोड़ देनी? ये मतलब है इस बात का? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। आए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मजीद वाजे करते हैं बात। कैसे मखलूक को छोड़ना है? मखलूक के ऐबों के मामले में अंधे, गूंगे, बहरे हो जाओ। ना मखलूक के ऐब देखने हैं, ना मखलूक के ऐब बयान करने हैं, और ना मखलूक के ऐब सुनने हैं। कोई तुम्हारे पास गीबत करे आके किसी की बुराइयां लेके आए, उसे को मियाँ मैं नहीं सुनता, ये छोटा सा अमल है। कोई आपके पास ऐब लेके आया किसी के, वो सुनाने लगा, आपने कहा मियाँ मैं नहीं सुनता, तो करीम आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस अमल पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। देखो कितना सोखा सा काम है। बस हमने अपनी तबीयत बनानी है, क्योंकि तबीयत हमारी ये बनी हुई है कि हम किसी का ऐब बात शुरू होते ही उसमें तजस्सुस शुरू कर देते हैं, टो लगाते हैं। मियाँ बता वो कहाँ से हम बात कर रहे थे? हाँ हाँ बताना, वो कल शोर क्यों था, वो 7 मज़ायों में क्या रोला था मियाँ, जरा बता तो सही।
वो भी चटपटी बना के स्टोरी बना के हमें पूरी सुनाता है। ठीक है, हमने क्या करना है, किसी ने ऐब हमारे सामने सुनाया, हमने कहा मियाँ मैं नहीं सुनता। ये एक तरीका है मखलूक से गैर मतवज्जे होने में मावन। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, ऐब देखना नहीं, देखना नहीं। अच्छा, अगर अब आप कहेंगे मियाँ हम आंखें बंद करके बाज़ारों में चलें, ये मतलब है इस बात का? ऐसा नहीं है। आए, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत जी ये पर्दा पोशी का मतलब ही समझा दें, पर्दा पोशी किसको कहते हैं? आप पता है क्या कहते हैं? सादा सी मिसाल देते हैं, कहते पर्दा पोशी पता है क्या है, तुम जंगल में हो, जंगल में रास्ते पर चले जा रहे हो। पहले आप जानते हैं जंगलों में से रास्ते होते थे, लोग उसी रास्ते से चलते थे। कहने लगे जंगल में हो, रास्ते पर चले जा रहे हो, रास्ते में किसी मर्द औरत को देखो कि वो बरहना है, बरहना है, कपड़ा नहीं पहना उन्होंने, और एक दूसरे में मशगूल है, तो तुम क्या करो, अपनी पगड़ी को इस्तेमाल करो। तुम्हारी पगड़ी कब काम आएगी? अपनी पगड़ी खोलो और उन पर डाल दो, और फिर अपनी आंखों को कहो कि तूने गलत देखा, और दलील ये दो कि थे तो वो मियाँ बीवी या महरम होंगे, लेकिन उन तक इल्म नहीं पहुंचा कि ये अमल जो है छुप के किया जाता है। जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, उन तक इल्म नहीं पहुंचा, इसलिए वो सरेआम कर रहे थे वो महरम ही। यानी अपने आप को इतनी मुस्बत सोच दो कि तुम्हारे अंदर मखलूक खुदा के मामले में ये ना आए कि मखलूक कितनी बुरी हो गई है। इसी वजह से दानिशमंद लोगों को इकट्ठा किया गया, एक बादशाह ने इकट्ठा किया, उनसे कहा कि अगर कुछ वक़्त के लिए दुनिया का निज़ाम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? एक ने कहा मैं सिनेमा हॉल बंद कर दूंगा, मैं ये जो बुराइयों के अड्डे हैं ये बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। दूसरे ने भी ऐसा, तीसरे ने भी ऐसा, चौथे ने भी ऐसा। फिर कुछ सूफिया को, अहले दिल, उनको बुलाया गया, कहा जी अगर आपको चंद दिनों के लिए ये निज़ाम दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कहा जिसका निज़ाम है उसी के हवाले करेंगे, कि जिसकी मखलूक है उसी के हवाले, जिसकी मखलूक है उसी के हवाले। ये है अल्लाह के हवाले करना, कि हम ना मखलूक का ऐब सुने ना मखलूक का ऐब देखें। अब तीसरी बात है, मखलूक का ऐब सुनाएं भी नहीं। हमें पता चल गया किसी का वाकई को गुनाहगार है तो पर्दापोशी कर लें, चुप कर जाएं। हो सकता है मैं जब सुना रहा हूँ, मैंने कल देखा कि फलां शख्स जो था वो गुनाह में था, आज मैंने एक दोस्त को बुला के कहा मियाँ कल ना वो ऐसे कर रहा था। मुमकिन है आज मैं सुना रहा हूँ वो कल सोने से कबल तौबा करके रब को मना चुका हो, रब को मना चुका हो। अब वो तो मना चुका, लेकिन हमने उसे मुजरम समझ के उसके ऐबों की तशहीर शुरू कर दी। अब वो तशहीर जो शुरू की ये बड़ा गैर मुनासिब है, बड़ा गैर मुनासिब है, क्योंकि वो रब तो इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना रहम करने वाला है। उसकी रहीमी और करीमी को देखा जाए तो देखें ना, बनी इसराइल का एक शख्स है, गुनहगार है, बड़ा ही ना जी, कौम ने उसे निकाल दिया है, अपनी बस्ती से बाहर निकाल दिया है ही बड़ा गंदा सा जी। मियाँ इसका काम नहीं है। बाद वैसा होता है ना, बच्चा नाफरमान हो जाए, प्यो कहता चल मैं तेन आग कीता, चल निकल जा, तू मेरा पुत्र ही नहीं। अखबार में भी निकाल देते हैं। उन बस्ती वालों ने बस्ती से निकाल दिया, वो बंदा पड़ा है जी, कोई रोटी पूछने वाला नहीं, खाने वाला नहीं है जी, तो मर गया। मरते मरते अपने रब की रहीमी को दावत दे गया। अल्लाह तू बड़ा करीम है, अल्लाह तू बड़ा रहीम है, अल्लाह तू ऐसा, अल्लाह क्या मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो गए हैं कि तेरे लिए माफ़ करने मुश्किल हो गए। अब है तो सादा सा, अनपढ़ सा, बातें अजीब अजीब कर रहा है, लेकिन मालिक को पसंद आ गई हैं, आ गई हैं ना, मालिक की मर्जी है ना, वो पसंद कर ले। कह रहे अल्लाह मेरे गुनाह के इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मुश्किल हो गया मुझे माफ़ करना। हालांकि ये बात तो नहीं है ना, लेकिन वो कह रहा है, दरवेश सादा सा पागल है, दीवाना है, चलो मान लो। उसने कह दिया रब को, रब की रहमत जोश में आई, वो फोत हो गया। फरमाया मूसा इसका जनाजा भी पढ़ो, हाँ जी, कौम को भी को इसका जनाजा पढ़े, जो पढ़ेगा उसे भी सवाब मिलेगा, उसे भी नेकी मिलेगी। अल्लाह ये तो वही है। फरमाया मुझे मना गया था, तौबा कर ली थी इसने, हैं जी, मुझे खुश कर गया था, मेरी रहीमी को दाव। ये वो इतना करीम है, अल्लाह के एक अजीम नबी, अल्लाह के प्यारे नबी कौम को लेके मैदान में निकले। किस लिए? बारिश नहीं हो रही, पैगाम आया प्यारे तेरे इस इज्तिमा में एक बंदा ऐसा है जिसने फलां 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 गुनाह किया हुआ है, उसको निकाल। अगर वो निकल जाए इस मजमे में से तो हम तौबा कबूल कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि अच्छे लोगों के इज्तिमा में दुआएं कबूल होती हैं, अगर एक भी बुरा हो तो बाज़ दफ़ा रोक दी जाती हैं।
लेकिन जो फजल हुआ वो इससे भी आला था। लुत्फ आ जाएगा, सीने में ठंड पड़ेगी रब की रहीमी और करीमी देख के। अब क्या हुआ, प्यारे पैगंबर ने पैगाम दिया है, फलां फलां जो भी हो निकलो मजमे में से। मुझे तो पता है ना मैंने जो गुनाह किया है, मुझे तो पता है मैंने किया है। अब जब ऐलान हो गया ना, अब उसने दाएं देखा, दाएं भी लोग थे, बाएं देखा, बाएं भी लोग थे। अब मुंह से इस्तिगफार करे तो साथ वाला कहेगा बड़ी तोबा तोबा कर दे, लग दे हुई हो सकता है ना, हो सकता है ना कि साथ वाला कहे ये बड़ी इस्तिगफार तोबा तोबा कर रहा है, यही होगा। या हाथ उठाए, हाथ जोड़े, हो सकता है इसके जुड़े हुए हाथ कोई देख के कह दे यही तोबा कर रहा है, लगता है यही है। या निकल के जाए, लोग कहे मियाँ हम तो बड़ा चंगा समझते सी इनू, कोई है बंदा सी। अच्छा, ना उसने हाथ उठाए, ना उसने लब हिलाए, ना वो निकल के गया और क्या रहा है अब दिल ही दिल में, अल्लाह सारी जिंदगी तूने पर्दा रखा, सारी जिंदगी तूने पर्दा रखा। जब मैं गुनाह कर रहा था तब तूने पर्दा रखा, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, जब कर रहा था तूने पर्दा रखा, सारी जिंदगी तुझे नाराज किया, लेकिन अल्लाह आज निकलूंगा ना सारी कौम की उंगलियां मेरी तरफ होंगी, जो नहीं जानता वो भी जान जाएगा ये है। अल्लाह तूने इतनी देर पर्दा रखा है तो आज भी रख ले। बस दिल ही दिल में ये बात आ रही है, उधर छम छम बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई कौम ने देखा कोई निकला ही नहीं। प्यारे नबी ने अल्लाह के दूर दुआ की, अल्लाह अभी तो निकला ही कोई नहीं, बारिश आ गई, तूने तो फरमाया था निकलेगा तो बारिश आएगी, शर्त रख दी थी, अभी तो शर्त पूरी नहीं हुई तो बारिश होगी, वजह क्या? फरमाया प्यारे जिसके वजह से रोकी थी उसी की वजह से कर दी, उसने मना लिया मुझे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं किसी के ऐब बयान कर रहा हूं, मुमकिन है मेरे बयान करने से कबल वो अल्लाह से तौबा कर चुका हो, अल्लाह से तौबा कर चुका हो। और ये तौबा इतनी बड़ी चीज़ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर साहिब ईमान पर ना अल्लाह की रहमत की छतरी होती है, छतरी होती है। जैसे आपने देखा बारिश में छतरी फ़ायदा करती है ना, ऊपर से बारिश नहीं आती, ऐसे ही रहमत की छतरी ईमान की वजह से जो बंदे पर होती है ना, उसकी वजह से आफात व बलियात नहीं आते। अच्छा, जब बंदा गुनाह करता है ना, गुनाह करता है तो उस रहमत की छतरी मिसाल दी है बुजुर्गों ने ताकि समझा जाए इस बात को कि वो रहमत की जो छतरी है ना, गुनाह की वजह से उसमें एक सुराख हो जाता है। तौबा नहीं करता फिर गुनाह कर लेता है तो फिर एक और सुराख हो जाता है, फिर तौबा नहीं करता गुनाह कर लेता फिर एक और सुराख हो जाता है। सुराख होते होते सारी छतरी सुराखदार हो जाती है। फिर होता क्या है, उसमें से फिर आफात व बलियात की बारिश होती है, मुसीबतों की बारिश होती है। तो तौबा क्या करती है? तौबा छतरी में उन सुराखों को बंद करती है। जैसे जैसे बंदा नदामत के साथ तौबा करता है फिर क्या होता है, वो सारी छतरी के सुराख बंद हो जाते हैं और आफात व बलियात और मसाइल से बंदा रिहा हो जाता है। उसकी रहमत रब की इतनी ज़्यादा है। एक मरतबा शैतान का मुकालमा हुआ रब के साथ, और शैतान ने क्या कहा, मौलाना रूम कहते हैं शैतान ने ये कहा कि अल्लाह मैं तेरे बंदे को मशरिक से आऊँगा बहकाऊँगा, मगरिब से आऊँगा वसवसे दूंगा, शमाल से आऊँगा जनूब से आऊँगा, ये चारों तरफ से तेरे बंदे पे हमला करूँगा। मैं देखूँगा तेरा बंदा कैसे बचता है मेरे वार से, मेरे वार से कैसे बचता है देखूँगा। जब ये बात हुई ना तो फरिश्ते बड़े ताज्जुब में थे, बारगाह इला में अर्ज़ की अल्लाह फिर तेरा बंदा बचेगा कैसे? ताकतें भी तूने शैतान को दे दी, इख्तियार भी दे दिए, मोहलत भी दे दी है इसको, और कहा जा कर देखते हैं जो मेरा होगा उस पर तेरा बस नहीं चलेगा। पर ये तो दावा कर रहा है ना, ये तो कह रहा है मैं मशरिक से आऊँगा, मगरिब से आऊँगा, शमाल से आऊँगा, जनूब से आऊँगा, चारों सिमत से आके तेरे बंदे को वसवसे दूंगा, मैं देखूँगा कैसे बचता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ताकतें भी हमने दी थी, इख्तियार भी हमने दिए, इजाज़त भी हमने दी, ये चारों सिमतों से हमला करेगा, पर दो सिमतें तो बंदे की फिर भी महफूज हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। जब ये ऊपर को दुआ के लिए हाथ उठाएगा और नीचे को मुझे मनाने के लिए सर झुकाएगा, ये दो सिमतें जब मेरा बंदा इस्तेमाल करेगा तो मैं चारों सिमतें इसकी महफूज कर दूंगा। आए हम तो ये दो काम कर लें, एक तो सजदा नहीं छोड़ना, दूसरा अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ना। अल्लाह से मांगना भी है और दिल खोल के मांगना है, दिल खोल के मांगना। वह बुल्ले शाह ने कहा था चोरी करते हैं जी पन कर रब दा ते ठगां दे ठग नूं ठग, हैं जी। वो कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, जिससे सारे ले रहे हैं तू भी उससे ले,
जिससे सारे ले रहे हैं तू भी उससे ले। तो ये कह रहे थे, तो आए हम भी उससे मांगे। एक मांगना नहीं छोड़ना, दूसरा सजदा नहीं छोड़ना। ये अल्लाह की रहमत है, इतना कर्म करता है बंदों पर। तो हम बंदों के साथ मोहब्बत करने लग जाएं। उसके बंदे हैं ना, वो चाहे तो इन्हें जन्नत अता कर दे, उसे कोई पूछने वाला है अल्लाह तूने क्यों माफ़ किया इसको? कोई भी नहीं कह सकता। अल्लाह के सामने कौन मजाल है किसी की कि अल्लाह ये इतनी देर ये करता रहा, तूने क्यों माफ़ किया? कोई पूछ सकता है? चाहे माफ़ कर दे। तो हमें अल्लाह के बंदों के मामले में, उनके ऐबों के मामले में अंधे गूंगे बहरे हो जाना है। ना देखने हैं गुनाह, ना सुनने हैं, ना बयान करने हैं। ये तीन काम हम कर लें तो क्या होगा, मखलूक से जो तवज्जो हमारी लगी हुई है वो हट जाएगी। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया तवज्जो मखलूक की तरफ कब होती है, या हम उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं या बुराइयाँ देखते हैं। इस वजह से हम उसमें मशगूल हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा अच्छाई में मशगूल हो जाते हैं। जी पीर साहब बड़े चंगे ने, अच्छा जी की कर देने जी इन्होंने ना रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुंबद शरीफ है ना उसको रंग किया हुआ है, बड़े चंगे ने, बहुत अच्छी बात है। जी ये क्या करते हैं, इन्होंने गुलाफ़े काबा चेंज किया हुआ है, बहुत बड़ा काम है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ, हमने कहा कि ये जो दवाई है ना ये सिरप बड़ा ही अच्छा है, इसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी है, ये बना बड़ी अच्छी कंपनी का है, इसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उसने बनाया है जी, इसकी रैपरिंग बहुत अच्छी हुई है, ये गोलियां टैबलेट इसका रैपर बहुत अच्छा है, इनकी प्रिंटिंग बड़ी अच्छी है, ये सिरप खुशबूदार बड़ा अच्छा है जी। ये सारे फ़ायदे हम कहें, लेकिन इसे खाएं ना और पिए ना तो क्या दवाई फ़ायदा करेगी? हमने कहा पीर साहब बड़े अच्छे, क्या किया इन्होंने, गुलाफ़े काबा तब्दील किया, इन्होंने गुंबद खजरा को रंग किया, ये सारी अच्छाइयाँ, ये सारी खूबियाँ उनमें थीं। लेकिन मुझे बताओ, खाना जो खाएगा पेट तो उसी का भरेगा ना। हम किसी को खाता देखें और खुद खाएं ना तो क्या पेट भर जाएगा? बेशक अच्छे लोगों की अच्छाई को देखना अच्छा होता है कि बुराई को देखने की बजाय अच्छाई देखें, लेकिन जिसने अच्छाई की है वो अच्छाई तो उसी की है। अगर हम अच्छे होते तो उसकी अच्छाई में से हिस्सा लेके हम अच्छे हो जाते, अच्छा काम करने लग जाते। लेकिन अगर हमने अच्छों को देखा और खुद अच्छे ना हुए तो हमें देखने का क्या फ़ायदा हुआ? दवाई देखी, स्टोर बड़ा अच्छा था, दवाइयाँ बड़ी अच्छी थी, डॉक्टर बड़ा अच्छा था, हैं जी, उसने चेक बड़ा अच्छा किया, लेकिन क्या किया हमने, दवाई उसकी दी हुई नुस्खा ही ना इस्तेमाल किया, खाया ही ना, तो मुझे बताओ उसका हमें नफ़ा होगा? ऐसे हम करते हैं, हम कहते हैं पीर साहब आप बड़े अच्छे हैं जी, ये भी काम अच्छा, ये भी काम अच्छा, करने वाला काम हम नहीं करते। वो मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे, कहते हैं कि एक पीर साहब गए, ये बात सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ हंसने के लिए नहीं है, मस्जिद के अंदर जो बैठे हैं ना आपने हंसना नहीं है, क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए। पीर साहब जो थे ना वो गए मुरीदों के गांव में, पूरा गांव इनका मुरीद था। एक मुरीद से कहा कि मेलिया ये मेरा जानवर वगैरह है, इसको बांध दो ना, कहीं छाँव में बांधो, दूर से आए हैं। वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, हज़रत आपके ग़ुलाम, आपके बच्चों के ग़ुलाम, लेकिन ए जड़ा काम में ना बड़ा औखा लगता है, ऐसा करें किसी और मुरीद को कह लें। उन्होंने को और मुरीद आया, अदब वाले लोग, उन्होंने जानवर उसको दिया, उसने बांध दिया। अब कहा बेलिया दूरों सफ़र करके आए, कोई खाना पीना कोई इंतज़ाम कर, कोई छाँव, चारपाई, कोई बिस्तर। क्या हजूर आपका ग़ुलाम, आपके बच्चों का ग़ुलाम, पर है काम बड़ा औखा लगता है। किसी और मुरीद ने खिदमत कर दी, सारा दिन जो हज़रत साहब काम कहें, यह कहे जी हज़रत साहब आप बड़े अच्छे, आपकी आल औलाद अच्छी, हम नौकर आपके, पर है कम बड़ा औखा है। शाम को कुछ वक्त गुजरा, खाने का दस्तरखान लगा, उस पर अच्छे अच्छे खाने आए। अब सब खाना जब शुरू हुआ तो वो भी अदब से खड़ा था। अब कहा बेली आजा तू भी खा ले इधर खाना। कहने लगा हज़रत साहब सुबह से आपकी एक भी नहीं मानी ना, सुबह से एक भी नहीं मानी, अगर ये भी ना मानी मेरा तो ईमान ही चला जाएगा। हैं जी, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। पीर साहब हम आएंगे, लंगर में हिस्सा भी डाल देंगे, हैं जी, हाथ भी चूमेंगे, हैं जी, जाके आपकी बातें भी लोगों को बताएंगे, लेकिन कम मसा कोई नहीं करना। ना हमने नमाज़ पढ़नी है, ना हमने चेहरे पे दाढ़ी रखनी है, ना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खाना है, ना सुन्नत में पीना है, ना सुन्नत के मुताबिक चलना है, ना हक देने हैं। कभी बहन का हक सलब किया, कभी माँ का वरासत में हक सलब किया, हैं जी, ये सारे हमने हकूक़ सलब किए। हाजी हम फिर भी हैं, हक भी, वो क्या कहते हैं वो बुज़ुर्ग, हज भी कीते जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, दसो तो सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जाते हो। हैं हम कहते हैं हाजी भी हम बड़े हैं, बहनों का हक भी मारा हुआ है हमने, वरासत में से हिस्सा भी हमने नहीं दिया, और हमने माफ़ कैसे करवाया है? डंडे के जोर पे। अगर मांगा ना तो भाई का दरवाज़ा बंद, आइंदा अंदर नहीं होना, जीना मरना मुक गया।
हालांकि वो उसका हक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आया हूँ इसलिए वो तकमील करने, और मेरे आने के बेसत के मकासद में से, हजूर के मकासद बेसत में से एक मकसद ये भी था कि औरत को विरासत में से हक दिया जाए। लेकिन हम में से कितने हैं जो है बड़ा मुबारक के काबिल है, वरना हाथ खड़े करवाए जाएं शायद चंद हाथ खड़े होंगे जो ये कहें कि हमने विरासत लेते हुए अपने बाप की विरासत में से बहनों को पूरे इंसाफ के साथ सब कुछ दिया था। हम क्या करते हैं, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, हम कहते हैं चले 5-5 लाख बहन को दे देते हैं, चल इतने में राजी हो जाएगी, और नहीं राजी होती तो जा कर ले जो करना ही, कागज तो हमारे पास ही है ना। ये वो जुल्म है। फिर मेहराब भी बहुत बड़ा है हमारा, है जी, हज उम्रे की तादाद भी गिनती में नहीं आ रही, हर साल ही हम उम्रे पे जाते हैं, हर साल ही हज करते हैं, हैं जी, ये जुल्म भी साथ चल रहे हैं, ये गुनाह है। ये चेहरे के जो बाल हैं ना का कटवाना मंडवाना हराम है। एक बंदा बैतुल्ला के सामने खड़ा है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़ा है और गुलाब के साथ चिमटा हुआ है, लेकिन ये कटवा और मंडवा रहा है, तो उधर भी इस पर जो है वो लानत हो रही है। ये गुनाहगार है, नमाज की हालत में भी गुनाहगार है, सोया पड़ा भी गुनाहगार है। इसलिए आए हम समझें इस बातों को, आए समझें, निकलें इन बातों से। और निकलने का तरीका ये है, ये गुनाह नहीं ना छूटते। हमारे साहब फरमाया करते थे तुम क्या करो, जिक्र के हलकों में आने जाने लग जाओ। आज ना चाहते हुए भी नेकी नहीं होती, कल चाहते हुए भी गुनाह नहीं होगा। क्या करो, जिक्र के हलके इख्तियार कर लो, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार कर लो। तो आए दिल को, रूह को अगर अल्लाह की तरफ मतवज्जे करना है तो एक काम कर लें, क्या करें, मखलूक के गुनाहों से नज़र बंद कर लें, मखलूक के गुनाहों से कान भी बंद कर लें, और मखलूक के गुनाह ऐब बयान करने से अपनी ज़ुबान भी बंद कर लें। फिर क्या होगा, दिल अल्लाह की तरफ मतवज्जे हो जाएगा। एक और नुस्खा एक बड़े अल्लाह के बड़े बंदे ने बताया, वो क्या कहते हैं नज़र जो देखते हैं ना, देखने से ख्याल पैदा होते हैं। अच्छा देखो अच्छे ख्याल, बुरा देखो बुरे ख्याल। तुम क्या करो, अच्छा देखो, मुस्बत देखो, ठीक है, मुस्बत देखोगे मुस्बत ख्याल आएंगे। और फिर फरमाते हैं मुस्बत सुनोगे तो मुस्बत कलाम पैदा होगा। देखने से ख्याल पैदा होता है, समाज से कलाम पैदा होता है। तुम क्या करो, अच्छा देखो अच्छा ख्याल बने, और अच्छा सुनो अच्छा कलाम बने। ये बच्चे छोटे छोटे होते हैं, गालियाँ क्यों देते हैं भला, उन्होंने समात गलत की होती है, समात अच्छी नहीं की होती। ये अदारे के छोटे छोटे बच्चे थे, ये फसीह रहमान ने तकरीर की, आपने सुनी है जी। वो क्यों उसने की, क्योंकि उसने समात अच्छी की है। समात अच्छी है तो कलाम अच्छा है, नज़र अच्छी है तो ध्यान अच्छा है, नज़र अच्छी होगी ध्यान अच्छा होगा, यानी ख्याल अच्छा होगा, और समात अच्छी होगी कलाम अच्छा होगा। इसलिए क्या करो, ये जितना बदअकीदा लोग होते हैं ना, वो क्यों बदअकीदगी करते हैं, क्योंकि वो समात बदअकीदा लोगों की करते हैं। वो समात गलत करते हैं, कलाम गलत बन जाता है, देखते गलत हैं, ख्याल गलत बन जाता है। इसलिए फरमाया बुजुर्गान दीन फरमाते हैं गैर महरम को ना देख, गैर महरम को देखेगा तो क्या होगा, ख्याल आलूदा होंगे, देखना बंद कर दे। अब तू एक बार आंख बंद करके तो देख, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए आंख बंद करके देख। कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे वो जो खुश नसीब होगा, उनमें से एक वो नौजवान भी होगा जिसके सामने हुस्न बिछता होगा, गुनाह का मौका उसके सामने होगा, वो गुनाह कर सकता होगा, लेकिन गुनाह इसलिए नहीं करेगा ये कह करके मुझे अपने रब से डर लगता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। बात खत्म हो गई। अपना देखना बंद कर दें, देखना यानी बुरा देखना बंद कर दें, ख्याल अच्छे हो जाएंगे, बुरा सुनना बंद कर दें, कलाम अच्छा हो जाएगा। ये आपको टिप्स बताए हैं, पूरे साल इस पर अमल करेंगे, पूरा साल बड़ा सुहाना गुजरेगा। सालाना महफिल है इसलिए आपको गोल्डन टिप्स बता दिए हैं। मखलूक के ऐबों के मामले में अंधे गूंगे बहरे होना है, और देखना मुस्बत है ताकि ख्यालात मुस्बत आएँ, सुनना मुस्बत है ताकि कलाम मुस्बत निकले। बस इतना सा काम करना है, इस जिक्र के हलकों में आते जाते रहना है। महाना शब बेदारी होती है हर चांद के पहली, अंग्रेज़ी तरीक का पहला हफ्ता जो है ना, नमाज इशा के बाद पूरे रात में से, जैसे अभी शब बेदारी हो रही है, पूरे 12 माह में पूरे 12 महीने शब बेदारी होती है। आपको एडवांस में दावत है, हर महीने के अंग्रेज़ी तरीक का पहला हफ्ता नमाज इशा के बाद शब बेदारी का एहतमाम होता है। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जो है, कुछ तबीयत की वजह से 2-3 माह आगाही क्लास के हवाले से एक नशिस्त होती है हमारी, उसमें नशिस्त नहीं अभी हुई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला
इंशाल्लाह होगा, उसमें भी शमूलियत हो सकती है। इसके अलावा अदारे में तालीमी सिलसिला है, इस तालीमी सिलसिले में अपने बच्चों को जितने आए हैं सारे नियत कर लें। आपका अल्लाह पाक ने बेटे बेटियां दिए हैं, एक बेटी एक बेटा अल्लाह के रास्ते में इल्म दीन पर लगाना है हमने, बस नियत कर लें। नियत करेंगे अभी से वो अजर शुरू हो गया। जब बच्चा बालिग होगा तो आपने ले आना सफीनतुल इस्लाम में इंशाअल्लाह। जैसे इन बच्चों को देखा ना, ये छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कितना ना प्यारा कुरान पाक पढ़ने लग गए हैं, कोई नात पढ़ने लग गया है, कोई हुजूर की बातें करने लग गया है, दीन की बातें आपको सुना रहे हैं। ये सारा आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, इदारा सफीनतुल इस्लाम के नाम से। यूट्यूब पे भी चैनल है, फेसबुक पर भी जो है वो चैनल है, वहाँ लाइव ये प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है। मज़ीद इसमें हमारे माहाना नशिस्तें भी जो हैं वो अपलोड की जाती हैं, वहाँ भी जाके आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो है इन प्रोग्रामों को देखें जो पुराने प्रोग्राम हैं। आपको रश्क होगा, छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा, क्योंकि माहौल अच्छा है, क्योंकि सोबत साल तरह साल कुन सोबत ताल तरह ताल। अच्छी सोबत इंसान को अच्छा कर देती है, बुरी सोबत एज अ कंपनी सो द कलर। तो आए हम कंपनी अच्छी करें ताकि कलर अच्छा आए। तो अल्लाह पाक की ज़रूर दुआ है अल्लाह पाक आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह नाज में पसंद फरमाए, और जिस साथी ने जिस तरह की जो कोशिशें की हैं अल्लाह पाक अपनी शान के लायक जो है अजर अजीम अता फरमाए। तो ये जो सालाना हमारा कलिमात ये बात पढ़े जाते हैं, दुरूद पाक की तादाद है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तादाद सुनने के बाद मोहब्बत का नारा खुद ही लग जाना है। हमें किसी को कहने नहीं पड़ेगा कि नारा लगाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। पूरे साल में पिछले सालाना प्रोग्राम से लेकर अब तक जो अदारे के बच्चे बच्चियाँ, अदारे से वबस्तगान, अकीदतमंद मोहब्बत वाले, फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे लोगों ने दरूद मेंबर बने हमारे अदारा सफीनतुल इस्लाम का। ये सोशल मीडिया के ज़रिए से भी हमारी बहुत ज़्यादा आम बात होती रहती है, लोग जमा करवाते हैं। पूरे साल में जो दरूद पाक पढ़ा गया आज के दिन से पिछले साल से लेकर अब तक, उसकी तादाद है 7 अरब अल्हम्दुलिल्लाह 7 अरब 98 करोड़ 36,33,890 मरतबा दरूद पाक पढ़ा गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी या नबी सैयदी मुर्शदी। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान पाक पूरे साल में अदारे से वबस्तगान लोगों ने पूरे साल में शब और रोज़ में तलावत की, उनकी तादाद भी सुन के बड़े सीने को ठंड पड़ेगी। 5,31,422 कुरान पाक आज की इस दुआ में शामिल हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सपारे जो थे बहुत ज़्यादा, उनकी तादाद सूरह यासीन 3,36,092 मरतबा पढ़ी गई, सूरह मुल्क 4,000 मरतबा पढ़ी गई, सूरत इखलास 10,730 मरतबा पढ़ी गई, और सूरह रहमान 1,97,000 मरतबा पढ़ी गई, 50,70,050 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी गई। ऐसे सूरत कहफ, सूरत वाक़या, सूरह फतह, दीगर सूरह मुज़म्मल, सूरत मोहम्मद, सूरह फातिहा, आयत करीमा करोड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा गया। इसके अलावा पहला कलमा जो है ये 4 अरब से भी ज़्यादा पढ़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा कलमा 3,11,97,215 मरतबा पढ़ा गया। तीसरा कलमा 60,50,000 मरतबा पढ़ा गया। ऐसे ही दीगर कलिमात ये बात अहदनामे, ये तमाम कलिमात आज की इस इज्तिमाई दुआ में शामिल होंगे और हम सारे दुआ करेंगे। तो ये एक मोहब्बत वाला मैसेज, पूरी महफिल का मरकज़ी नुक्ता ये कलिमात ये बात और दुरूद पाक का वो मोहब्बत भरा अंदाज़, जो एक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने के लिए ये एक पूरा साल मशक होती है, पूरा साल मशक होती है। और उसका जब ये सालाना ये दुरूद पाक की तादाद सामने आती है 7 अरब 98 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी तादाद में जो दुरूद पाक पढ़ा गया, ये मोहब्बत रसूल में दाखिले का सबब भी बन जाता है। कितने दोस्त नए मेंबर बन जाते हैं। तो जो दोस्त पहली मरतबा आए, जिन्हें ये दुरूद पाक के इस हल्के का पता नहीं था, वो भी इसके मेंबर बने। पूरा साल हमारा जदवल होता है, वो पहुंचता है, उसे फिल करके लोग लाते हैं।
वो भी हज़ारों में जदवल होते हैं जो हमारे पास जमा हो जाते हैं, बाद में उन्हें सेव करके मुक़द्दस कागज़ात में जमा करवाया जाता है, वो भी इसकी तादाद बड़ी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मोहब्बत अदारा सफ़ीनतुल इस्लाम के प्लेटफार्म से सालों से जारी है। अल्लाह पाक के ज़रूर दुआ है कि अल्लाह पाक इन काविशों, कोशिशों, इन नेक मकासद और ये कलिमात तय्यबात को अपनी बारगाह नाज में पसंद फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अब दुआ से कबल जो हिफ़्ज़ कुरान के जो हमारे बच्चे हैं उनकी दस्तारबंदी होगी मुख्तसर वक़्त में, उसके बाद सलाम पढ़ेंगे और दुआ होगी, और उसके बाद अहबाब जो हैं तरतीब से इधर तशरीफ़ रखेंगे। ऊपर पर्दे में बैठने वाली ख़वातीन हैं वो भी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखेंगी, आमने सामने बैठेंगे। मर्द जो हैं ये 4-4, 5-5 का हल्का बना के बैठ जाएंगे। इसलिए पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी सन्नाटा है, बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ बैठे हैं 4-5 का हल्का होगा, सहरी का एहतमाम है इंशाअल्लाह। जो सेहतमंद हैं वो सारे रोज़े की नीयत अभी करके जाइएगा, तो इंशाअल्लाह आपको खाना पहुँचेगा, पानी भी पहुँचेगा। तसल्ली के साथ बैठना है। ख़वातीन भी जो हैं वो आपस में हल्के बना के या आमने सामने बैठकर जो है तरकीब जैसे इंतज़ामिया कहें वैसे बैठें। इत्मीनान के साथ बैठना है और बड़े सुकून के साथ। इंतज़ामिया के बड़े नौजवान और इंतज़ामिया की हमारी बाजियाँ बड़े पुरवकार अंदाज से आप तक खाना पहुँचाएँगे, और शोर भी नहीं करना, दुरूशी पढ़ना है जितनी देर खाना आप तक ना पहुँचे। तो इत्मीनान के साथ खाना खा के फिर हर दोस्त को इजाज़त है, बग़ैर खाना खाए कोई भी साथी नहीं जाएगा, और खाना खा के उसके बाद सबको इजाज़त होगी।